हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम मंत्री। कल हमने बात करी थी हमारा जो लास्ट मेन्यूर था, यानी कि प्राकृतिक खाद क्या होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद था फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होते हैं? एक्चुअल में केमिकल खाद होती है जो मतलब केमिकल से बनाई जा रही है। मतलब नाम से पता चल रहा है केमिकल खाद है या फिर केमिकल मेन्यूर है। तो क्या कर रहा है, इसको केमिकल से मिला करके बनाया जाता है। अब केमिकल है तो फिर क्या है, मतलब केमिकल क्या है? एक तो मेन्योर से, यानी कि जो प्राकृतिक खाद होती है उससे जल्दी का वर्क करती है। मेन्योर से जल्दी वर्क करने का काम किसका होता है? फर्टिलाइजर का। वर्क जल्दी करती है बट क्या करती है, नुकसान भी पहुंचाती है। मतलब अगर अपन इसका ज्यादा यूज कर लेते तो क्या करती है, क्रॉप में हार्मफुल सब्सटेंस छोड़ती है। वो हार्मफुल सब्सटेंस क्या करता है, बाद में अपने बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा भाई, अपन को नुकसान पहुंचाएगा। और दूसरी चीज, अगर ये पानी के साथ बह के चली जाती है, क्योंकि जब अपन सिंचाई वगैरह मतलब इरिगेशन पानी पिलाते हैं अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको, तो उनके साथ में क्या होती है, जो फर्टिलाइजर्स होती है बह करके वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। तो वाटर बॉडीज को क्या करते हैं, पूरी तरीके से पॉल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे वहां का पानी पीने लायक अपने नहीं रह पाता है। तो फिर क्या हो गया है, मतलब दोनों तरफ से फर्टिलाइजर्स क्या है, एक तरीके से नुकसानदायक है, हार्मफुल है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए अपन को, जो क्रॉप्स होती हैं उनमें फर्टिलाइजर का यूज ना कर करके मैन्योर का यूज करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, नेचुरल है। और नेचर से कोई भी चीज मिलती है तो वो अपन को कभी हार्म नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं। लेकिन अब ये सब क्या है, फर्टिलाइजर क्या केमिकल से बनाए हुए हैं, आर्टिफिशियल है, मतलब अपने थ्रू बनाए हुए हैं, तो मैन मेड है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे अपन इरिगेशन की। इरिगेशन क्या चीज होती है, मतलब कि भाई जो अपने प्लांट्स होते हैं या फिर क्रॉप्स होती हैं उनको जो पानी पिलाने यानी वाटर सप्लाई करने वाली जो प्रोसेस होती है, उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। फर्टिलाइजर्स सप्लाइज N2 फॉस्फोरस पोटेशियम, यानी फर्टिलाइजर क्या करता है, N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, फास्फोरस और पोटेशियम की जो कमी होती है उसको पूरा करने का काम कौन करते हैं, फर्टिलाइजर। दे आर यूज्ड टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी कि ये मिलाए जाते हैं पौधों या फसलों में, ताकि क्या हो, जो प्लांट है वो क्या करे, प्रॉपर ग्रोथ दे। मतलब फिक्स हो जाएगी, मतलब इसमें इतनी ग्रोथ होनी ही होनी है। वो ग्रोथ किस में हो सकती है, लीव्स में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, यानी कि पत्तियों में हो सकती है, फूलों में हो सकती है और फ्लावर्स में हो सकती है। ठीक है, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट, जिससे कि क्या हो, जो प्लांट्स ग्रो होने वाला है वो क्या हो, वापस से नया अच्छी ग्रोथ करके आगे बढ़े। ठीक है, देखिए आगे स्टार्ट करें। फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स शुड बी फर्टिलाइजर्स शुड बी अप्लाइड केयरफुली, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स अगर हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप को प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसमें ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का ध्यान रखना चाहिए भाई, ये बात आती है कि भाई जैसे जो फर्टिलाइजर प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड किए जाए। जैसे मतलब कि भाई अपन कोई टैबलेट वगैरह लेते हैं तो अपन को ध्यान रखना होता है कि भाई हमें इस टाइम पे ये टैबलेट लेनी है, तो हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं और उसी टाइम पे फिक्स टैबलेट लेते हैं, जैसे टाइम फिक्स होता है डोज के हिसाब से। तो इस तरीके से जो फर्टिलाइजर है ये भी क्या एक तरीके से प्लांट्स के लिए दवाई का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी क्या इनको टाइम टू टाइम दी जानी चाहिए, ना तो जरूरत से ज्यादा ना ही जरूरत से कम दी जानी चाहिए। ठीक है ना, अगर ज्यादा देंगे तो क्या होगी, ये खराब होगी और फसलों को खराब भी कर सकती है, साथ में पानी को भी खराब कर सकती है। ठीक है, देखें, फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज के रूप में ये दी जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए समटाइम फर्टिलाइजर्स गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन। कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा पानी की सप्लाई की जाती है तो फर्टिलाइजर्स बह करके आगे चले जाते हैं और वहां पे जिसको फसल को, जिस क्रॉप को मतलब फर्टिलाइजर की जरूरत है उसकी तो पूरी हो ही नहीं पाती है, एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर्स देन लीड टू वाटर पॉल्यूशन। फिर ये आगे गया हुआ जो हमारे जो फर्टिलाइजर होता है पानी के साथ बह के गया है, ये वाटर पॉल्यूशन का कारण बनता है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पानी का जो फर्टिलाइजर का लगातार यूज करने से इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सोइल फर्टिलिटी, यानी क्या करता है, वहां की जो सोइल फर्टिलिटी है, मिट्टी की उपजाऊपन वाली क्षमता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। because the organic matter in the soil is not replenished and microorganisms in the soil are harmed by the fertilizers used, यानी क्या होता है, जो मतलब मिट्टी में जो उपजाऊपन वाले की उपजाऊ बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इस फर्टिलाइजर की वजह से पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं,
नष्ट हो जाते हैं, तो फिर उनको वापस से लाना अपने लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मिट्टी की जो यानी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी पूरी खत्म हो चुकी होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स, यानी कि दूसरे पर बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या चीज होती है, मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का यूज नहीं हो रहा। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज, या तो कम से कम यूज हो या फिर बिल्कुल यूज ही नहीं हो, किसका, केमिकल्स का, एज फर्टिलाइजर हो गए, जैसे कि हेर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ये सब, एंड विद ए मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स एंड रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, यानी कि जो रिसाइकल फार्मों के जो मतलब वेस्ट होता है उसका यूज किया जाए क्योंकि वो नेचुरल चीजें हैं। और दूसरी हो गई मैन्योर यानी कि प्राकृतिक जो खाद होती है उसका यूज किया जाना चाहिए, और उससे उनके यूज से जो मतलब खेती होती है या फार्मिंग होती है उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग अपन बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आ रहा है इरिगेशन। इरिगेशन क्या चीज होती है, द क्रॉप गेट्स water at the right stages during their growing season can increase the expected yields any crop। अगर अपन प्रॉपर जो पानी की जरूरत होती है क्रॉप की वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, मतलब पानी की रिक्वायरमेंट किसी भी क्रॉप की पूरी हो रही है उसी टाइम पे उसको जरूरत होती है, तो फिर वो क्या करेगी, अच्छी ग्रोथ देगी, अच्छा उसका प्रोडक्शन होगा। Many measures are used to bring more and more agricultural land and you under irrigation। मतलब इरिगेशन के अंदर बहुत सारी जमीन प्रोवाइड की जाती है इससे के अंदर क्या हो वहां पे पानी प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। अलग अलग मेथड होते हैं इरिगेशन के, अपन उनमें से कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास वेल्स, वेल यानी कि कुएं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मेरे पास दो टाइप के वेल्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वेल, डग वेल एंड ट्यूब वेल। दो टाइप के वेल होते हैं, डग वेल एंड ट्यूब वेल। In dug well, water is collected from water bearing strata। डग वेल में क्या होता है कि जो पानी को कलेक्ट किया जाता है वो किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है, वाटर स्ट्रेटा के थ्रू। तो इससे क्या होता है मतलब कि एक गड्ढा करके उसमें क्या है पानी को इकट्ठा करके रखा जाता है। और दूसरा है हमारे पास ट्यूब वेल, कलेक्टेड फ्रॉम द वाटर बियरिंग स्ट्रेटा एंड ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम डीप स्टेट, मतलब अंदर गहराई में पानी होता है उसको किसी मोटर या किसी जरिए के थ्रू या किसी तरीके से क्या करता है बाहर निकाला जाता है नल के पानी के रूप में, फिर उसको लिया जाता है अपने जो रिक्वायरमेंट होती है उसके काम में। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इसके बाद कैनल्स। कैनल समझ जानते हैं, कैनल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्व और रिवर्स। या तो ये क्या करती हैं आगे से आगे जो मतलब बड़े बड़े पानी के रिजर्वियर्स होते हैं उनसे पानी को रिसीव करती है और आगे ये खुद भी जाकर के अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ जाती है, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती है, जिससे कि पानी अलग अलग भागों में इसका बढ़ करके खेतों में पहुंचता है। ठीक है। नेक्स्ट रिवर लिफ्ट सिस्टम। River lift system, water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in areas close to rivers। ऐसे एरिया जो नदी के आसपास होते हैं वहां पे क्या किया जाता है, नदी से डायरेक्टली मतलब ऐसा कनेक्शन बनाया जाता है जिससे पानी सीधा नदियों तक पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास टैंक। ये क्या होता है, छोटे छोटे स्टोरेज मतलब एक स्टोरेज के तरीके होते हैं जिनमें पानी को स्टोर किया जाता है। दीज आर द स्मॉल स्टोरेज रिजर्वियर्स। ये छोटे छोटे स्मॉल रिजर्वियर्स होते हैं which intercept and store the run of small catchment areas, यानी कि छोटे एरिया के लिए पानी को इस प्रकार के टैंक्स में स्टोर करके रखा जाता है जिससे कि उनकी रिक्वायरमेंट वहां के जो आसपास की इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। ठीक है। तो आप लोगों को आज तक का यहाँ तक का कंप्लीट करना है, कोई भी डाउट या प्रॉब्लम रहता है यहाँ तक तो वापस से एक बार जरूर पूछें। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।